ये कूदने वाला कीड़ा, शायद टिड्डा या झींगुर, बस सही निशाना लगाकर छलांग लगाना चाहता था, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि पास में एक मकड़ी का जाल भी है। बिना देखे ही वो सीधे उसमें जा फंसा। कुछ कीड़े तो डर के मारे सांस तक रोक लेते हैं, यहाँ तक कि कुछ तो मौके पर ही मरे होने का नाटक करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है, चींटियों की नजर उस पर पड़ जाती है। फिर क्या, चींटियां बिना समय गंवाए पहले उसका पेट फाड़ती हैं, फिर उसे टुकड़ों में बांट देती है और उसके बाद शुरू होता है उसे ढोकर ले जाने का काम। बेचारा कीड़ा पूरी तरह हैरान रह जाता है। अरे, मुझे तो सिर्फ 3 से 4 चींटियां ही उठा ले जा रही हैं, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन असली झटका उसे तब लगता है जब होश आते आते वो चींटियों के बिल के पास पहुंच जाता है। वो सोचता है, अरे क्या ये चींटियां शाकाहारी हैं? पहले बता देते, मैं बेवजह डर गया। लेकिन तभी दूसरी आवाज आती है, नहीं भाई, हम तो मांसाहारी हैं और खास इसी काम के लिए पैदा हुए हैं। अपनी ताकत दिखाने के लिए एक चींटी तुरंत एक छोटे कीड़े को काट लेती है। देखो, मैं सिर्फ काट ही नहीं सकती बल्कि अपनी पूंछ से झर भी दे सकती हूँ। वो एक के बाद एक डंक मारती है, जिससे शिकार धीरे धीरे कमजोर होकर मर जाता है। फिर वो सोचती है, चलो एक जिंदा और ताकतवर शिकार पर भी ट्राई करते हैं। लेकिन जैसे ही वो कोशिश करती है, उसे पता चलता है कि कुछ कीड़ों का खोल बहुत सख्त होता है, जैसे लोहे की प्लेट हो। न काट पाती है, न डंक असर करता है। दुनिया की सबसे ज्यादा संख्या वाली प्रजातियों में से एक होने के बावजूद उस चींटी को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। आखिर वो तय करती है, पहले इसे घसीटकर बिल में ले चलते हैं, फिर आराम से सोचेंगे। इसी बीच एक और चालाक शिकारी सामने आता है, रेत में छुपकर शिकार करने वाला। वो चींटियों के रास्ते में रेत के अंदर छुप जाता है और एक छोटा सा गड्ढा बनाता है। जैसे ही कोई चींटी उसमें फंसती है, वो ऊपर से रेत फेंकर उसे असंतुलित करता है। फिर मौका मिलते ही उसे पकड़कर नीचे खींच लेता है और खा जाता है। इसके मुकाबले कुछ शिकारी तो और भी खतरनाक होते हैं, उन्हें छुपने की भी जरूरत नहीं। जैसे ही शिकार दिखा, तुरंत उस पर टूट पड़ते हैं। अगर शिकार भागे भी तो ये इतनी तेजी से उसके पास पहुंच जाते हैं कि समझ ही नहीं आता क्या हुआ। यहाँ तक कि अपने ही साथी अगर शिकार छीनने आए तो वो भी कुछ नहीं कर पाते। अब अगर देखा जाए तो पौधे खाने वाले कीड़े थोड़े आसान जीवन जीते हैं, बस पत्तों पर बैठो और खाते रहो। लेकिन ये भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। टिड्डे, झींगुर और टिड्डियों जैसे कीड़े अक्सर सबके निशाने पर रहते हैं। जहाँ ये जाते हैं, वहाँ फसलें तक खत्म हो जाती हैं। इसलिए बचने के लिए इन्होंने मजबूत पिछली टांगें विकसित कर ली हैं। एक ही छलांग में ये अपने शरीर से 20 गुना दूर तक कूद सकते हैं। पहले टांगों को मोड़ते हैं, ताकत जमा करते हैं और फिर अचानक छलांग लगाकर दुश्मनों से दूर निकल जाते हैं। फिर भी इन छोटे छोटे जीवों की जिंदगी आसान नहीं है। हर समय या तो किसी से छुपना पड़ता है या कोई इनका पीछा कर रहा होता है। देखने में ये भले ही कमजोर और बेबस लगे, लेकिन असल में ये पृथ्वी की खाद्य श्रृंखला, फूड चेन का बहुत अहम हिस्सा है। यही छोटे जीव इस पूरे इकोसिस्टम को संतुलित बनाए रखते हैं। सच में ये धरती के लिए बहुत बड़े योगदान देने वाले असली हीरो हैं।